बाड़ी से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं एग्रोमेटिक्स किसान मोबाइल ऐप, जहां आप फसलों में होने वाली हर प्रकार की जानकारी, जैसे उनमें होने वाले रोग तथा उनमें इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की पेस्टिसाइड दवाइयों को आप इस्तेमाल पता कर सकते हैं। तो आइए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए हमारे इस ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एग्रोमेटिक्स खेती बाड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहती है, इसीलिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आज की इस किसान चर्चा की वीडियो में हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के फायदे, नुकसान तथा सीधी बुआई में इस्तेमाल की जाने वाली उन्नत किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें तथा हमारे चैनल को लाल बटन द्वारा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं धान की सीधी बुआई तकनीक से क्या क्या लाभ किसान भाइयों को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पानी की बचत यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जब किसान धान की रोपाई के लिए जब उसके अंदर कीचड़ या उसकी जो गाढ़ा जब बनाया जाता है, यानी कि पडलिंग की जाती है, उसके अंदर लेव या जो मचाई की जाती है, तो सबसे पहले आपको उसमें पानी की आवश्यकता होती है। और जब धान की मचाई तैयार की जाती है तब उसमें आपको 25% पानी की मात्रा केवल धान के जो खेत को गरड़ करने के अंदर ही आपका जो गाढ़ा बनाने में ही इस्तेमाल हो जाती है। तो आपको धान की सीधी बुआई में जो है, यानी कि आपको मचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर सीधा 20 से 25% पानी की बचत आप यहाँ कर सकते हैं। और जिस प्रकार धान को 1 किलो धान को पैदा करने के लिए आपको 3000 से 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग पानी की मात्रा धीरे धीरे कई स्थानों पर कम होती जा रही है। इस वजह से किसान भाइयों के लिए कम पानी की तकनीक धान की सीधी बुआई को माना जा रहा है। तो इस प्रकार से धान की सीधी बुआई के मदद से आप समय और श्रमिकों दोनों की बचत कर सकते हैं, क्योंकि धान की रोपाई विधि में आपको नर्सरी तैयार करने तथा नर्सरी से पौधों को उखाड़ कर खेत में लगाने की रोपाई के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसकी आप जो है धान की सीधी बुआई से आप इसको आपकी श्रमिकों की बचत आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब श्रमिकों की बचत आपको यहाँ पर मिल रही है तो आपके खर्चे में कमी होगी तथा आपको पानी की जो आवश्यकता है तो उसको आप डीजल इंजन पंप की जो आप बचत होगी, तो यहाँ पर ऊर्जा व ईंधन की बचत आपको यहाँ पर मिलेगी। और समय से धान की बुआई संपन्न हो जाती है, यानी कि आपको मजदूरों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप जो है समय पर धान की बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको पैदावार की संभावना, जो ज़्यादा पैदावार की संभावना है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं धान की सीधी बुआई तकनीक से और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सीधी बुआई की तकनीक से आपको जो मिट्टी की भौतिक दशा है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आप जब इसके लिए गरड़ करते हैं, यानी कि उसके लिए आप मचाई करते हैं, तो आपको खेत के अंदर पानी भरता है, जिससे ज़मीन की उर्वरकता क्षमता काफ़ी हद तक कम हो जाती है और उसकी जो भौतिक दशा है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप सीधी बुआई की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी ज़मीन की जो भौतिक दशा है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि से किसान भाई जीरो टिलेज मशीन में खाद व बीज डालकर आसानी से बुआई कर सकते हैं, यानी कि जीरो टिलेज विधि से आप जो सीड ड्रिल मशीन है डबल पेटी वाली, उसमें आप खाद और बीज दोनों को अलग अलग पेटी में डालकर जो है वो बुआई कर सकते हैं, जिससे आपकी उर्वरक दक्षता बढ़ जाती है और आपका किसान भाइयों का पैसा और समय दोनों बचता है। सीधी बुआई का धान रोपित धान की अपेक्षा, यानी कि जब आप सीधी बीज जो धान की सीधी बुआई करते हैं तब जो रोपित धान की अपेक्षा 7 से 10 दिन पहले पक जाता है, जिससे रबी फसलों की समय पर बुआई की जा सकती है, यानी कि अन्य जो रोपाई धान है उनसे 7 से 10 दिन पहले इसमें पक जाता है। अब इसके बात करते हैं धान की सीधी बुआई के लिए उन्नत किस्में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी पहली किस्म आती है किस्म है PRS 10, उसके बाद आती है पूसा बासमती 1509, फिर उसके बाद तीसरी हमारे पास है पूसा 1612, फिर चौथी हमारे पास किस्म है एरीज 6444, फिर आती है हमारे 5वें नंबर की HKI 126, फिर 6 नंबर पर आती है पूसा 44, 7 नंबर पर PHB 71, 8 नंबर पर एरीज 6129। उसके बाद करते हैं धान की सीधी बुआई के लिए उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्मों के लिए और दूसरी देख सकते हैं आप नरेंद्र 57, नरेंद्र 118, उसके बाद नरेंद्र 359, राजेंद्र 201, पूसा सुगंधा 5, उसके बाद MAS 9461, MAS 26। अब आगे हम बात करते हैं बीज दर एवं बुआई।
तो बीज दर एवं बुआई की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सीधी बुआई विधि हेतु आपको 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज की आवश्यकता होती है। अब आप जब बीज को बोने जा रहे हैं तो उससे पहले आप बीज को उपचारित करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बीज को उपचारित करने के लिए आप सबसे पहले बीज को 8 से 10 घंटे पानी में भिगोकर उसमें से खराब बीज को आप निकाल लेते हैं। उसके बाद 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के लिए आप 0.2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ 2 ग्राम कार्बन डाइजाम मिलाकर, कार्बन डाइजाम मैनकोजेब को या आप जो धानुष्टिन है उसको मिलाकर 2 घंटे छाया में सुखाकर सीड ड्रिल मशीन द्वारा बुआई की जा सकती है। यानी कि किसान भाइयों, जो बीज की बुआई करने से पहले उपचारित करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपकी बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बीज की बुआई के बाद खेत की तैयारी। 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें एवं मिट्टी के ढेले जो होते हैं उनको फोड़कर खेत को समतल करें और छोटे छोटे पारे डालकर खेत तैयार करें। पाटा लगाकर खेत को समतल करें और यदि आपके पास लेजर लेवलर की है आपके पास उपलब्ध तो आप उसका इस्तेमाल कर खेत को बराबर कर सकते हैं, जिससे खेत की सिंचाई में भी आपको सुविधा हो। धान की सीधी बुआई का समय कब होता है? धान की सीधी बुआई के समय के लिए मानसून आने की 15 से 20 दिन पूर्व खेत में पलेवा करके बुआई संपन्न कर लेना चाहिए। उसके बाद देर से तैयार होने वाली किस्म, यदि आपकी किस्म 130 से 150 दिन लेती है तो आपको बुआई 25 मई से 10 जून के बीच में कर देना चाहिए। यदि मध्यम अवधि 110 से 125 दिन की बुआई है तो आपको 10 जून से 25 जून के बीच में बुआई कर देनी चाहिए। यदि आप शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 80 से 110 दिन की बुआई, तो 25 जून से 15 जुलाई का समय आपकी फसल की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। अब हम बात करते हैं सीधी बुआई विधि में खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण जो धान की फसल की सीधी बुआई है इसके लिए अत्यधिक जो है ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें पानी खेत में भरा नहीं रहता, इस कारण से जो है अत्यधिक खरपतवार इसके अंदर उत्पन्न होता है। तो बुआई की, जैसे आप बुआई करके फ्री होते हैं उसके 48 घंटे के अंदर पेंडाइमिथाइलिन 1 लीटर जो है सक्रिय तत्व की मात्रा को लेकर 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव करते समय ध्यान रहे कि मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी रहनी चाहिए तथा ये समान रूप से सारे खेत में फैलना चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार है वो उगती नहीं है। अब बात करते हैं सीधी बुआई में सावधानियां। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है सीधी बुआई विधि में सावधानियां। अगर सावधानियां नहीं रखेंगे तो आपका बीज में अंकुरण में प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले बुआई के पहले ग्लाइफोसेट की उचित मात्रा को खेत में एक समान छिड़कना चाहिए। आपने जब खेत बराबर कर लिया है तो उसमें जो भी खरपतवार है बीज की बुआई करने से पहले उसमें आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करें, जिससे आपकी जो भी अनावश्यक खरपतवार है वो सबका नष्ट हो जाना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइफोसेट के छिड़काव के 2 दिनों के अंदर अगर बरसात आ जाती है या नहर का पानी आ जाता है तो आपकी दवा का प्रभाव कम हो जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें, बरसात का हमेशा ध्यान रखें। और ग्लाइफोसेट जब भी आप इस्तेमाल करें, खेत में मिट्टी के अंदर नमी होना सबसे ज़रूरी है, अन्यथा ये दवाई काम नहीं करती है। इसके बाद हम बात करते हैं खेत समतल हो तथा जल का निकास युक्त, यानी कि पानी जब आप ज़रूरत हो आपको तो पानी खेत से निकाला जा सके। अन्यथा धान की बुआई के 3 दिनों के अंदर अगर जल जमाव, अगर आपके खेत में पानी जो है वो भरा रह जाता है तो अंकुरण जो है वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीधी बुआई के लिए उपयुक्त मशीनें। पहली हमारी मशीन है हैप्पी सीडर या रोटरी डिस्क ड्रिल, जिसके अंदर आप खेत में जो लेव लगाकर, यानी कि इसके अंदर आपको जो एक बार बीज को अंकुरित करना होता है और अंकुरित करने के बाद खेत को नरम कर लेव लगाकर अंकुरित बीजों को सीड ड्रम के माध्यम से बुआया जाता है। बुआई से पूर्व धान के खेत को यथासंभव समतल कर लेना अति आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं धान की सीधी बुआई करते समय हैप्पी सीडर से आपको जो अंकुरित बीज है उसको 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी दूसरी जो मशीन है सीधी बुआई के लिए उपयुक्त मशीन, जीरो टिलेज ड्रिल। जीरो टिलेज ड्रिल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डबल पेटी होती है। एक पेटी के अंदर डीएपी या जो खाद होता है वो भरा जाता है, दूसरी पेटी के अंदर जो है वो बीज डाला जाता है। तो धान की बुआई करने से पहले आप जीरो ड्रिल मशीन का संशोधन कर लें, उसको चेक कर लें, क्योंकि कतार से कतार की जो बीज की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है। इस वजह से इसकी जो टाइन्स है, पाइप्स हैं, उनको जरूर चेक कर लें। अगर इसके पाइप में कोई ब्लॉकेज है तो आपका बीज है वो वहाँ पर डलेगा नहीं, इससे जो पौधों की संख्या है वो कम हो जाएगी और आपका उत्पादन घट जाएगा। तो उर्वरक निर्धारित मात्रा, यानी कि जो खाद है उसको आप 120 किलोग्राम डीएपी को इसमें जो लगाएं और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर पर ही पड़े। ज़्यादा गहरा अगर बीज पड़ जाता है तो अंकुरण तथा कल्लों की संख्या कम होगी, इससे धान की पैदावार में कमी आ जाएगी। ध्यान रहे किसान भाइयों, जो जीरो टिलेज विधि में आप जो खाद डालते हैं उसकी खाद की पेटी में कभी यूरिया
और म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि पोटाश और यूरिया को नहीं मिलाएं, केवल डीएपी को ही मिलाएं, अन्यथा आपके अंकुरण में समस्या आ सकती है। उसके बाद करते हैं सीधी बुआई में जो खाद है उनकी मात्रा कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संकर प्रजातियां या जो ज़्यादा पैदावार वाली किस्में हैं उनमें जो है वो उर्वरक की मात्रा कितनी हो। तो धान में आप बात करते हैं अगर जो ज़्यादा पैदावार है यानी कि संकर प्रजातियां हैं, नाइट्रोजन की मात्रा 160 से 150 से 160 किलोग्राम, फॉस्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटास 50 से 60 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं कि जो बासमती किस्म होती है धान की, उनके लिए उर्वरकों की मात्रा कितनी होगी। तो नाइट्रोजन 100 से 110 किलोग्राम, फॉस्फोरस 40 से 50 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम। हम बात करते हैं सीधी बुआई के समय उर्वरकों का मात्रा का अनुपात क्या रहना चाहिए। जब आप बुआई करते हैं तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन का अनुपात है, यानी कि जब आप धान की बुआई कर रहे हैं तो 50% जो है आपको नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के समय ही दे देना चाहिए, और बचा हुआ 25% जब उसके कल्ले निकलते हैं तब वेजिटेशन पीरियड में देना चाहिए। उसके बाद जब गबोट जो आपकी कल्ले जो फली जो दाने हैं उसकी बालियाँ पकने लगती है तब बाकी का बचा हुआ 25% की नाइट्रोजन की सप्लाई करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सीधी बिजाई विधि के नुकसान। तो किसान भाइयों, सीधी बिजाई विधि के नुकसान जो है, सबसे बड़ा नुकसान है खरपतवार, क्योंकि जब इसके अंदर पानी खेत के अंदर भरा नहीं रहता है तो अत्यधिक खरपतवार इसके अंदर उत्पन्न होता है, जिससे उर्वरकों की मात्रा है वो धान को नहीं मिल पाती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है नेमाटोड। नेमाटोड जो है वो धान की जड़ों के अंदर जो है वो गिठाने बना देते हैं और जिससे जो है पौधा बिल्कुल सूख कर खत्म हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या आयरन की कमी। पानी नहीं भरा होने के कारण जो इसका जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं रह पाता इसके अंदर और पौधों के अंदर जो है वो आयरन की कमी आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धान की सीधी बुआई की दशा में खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रण करें। यदि आपने एक बार पहले धान की बुआई के जस्ट बाद 48 घंटे के अंदर आपने पेंडाइमेथिलीन की दवा का स्प्रे कर दिया है तो आपका जो सगड़ी पत्ती का खरपतवार है वो बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगा। फिर भी अगर उत्पन्न हो जाता है तो आप बिस्पायरीबेक सोडियम नॉमिनी गोल्ड का जो है दवाई की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। खेत से पानी अगर है तो उसको पहले बाहर निकालिए, उसके बाद इसकी जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। और रोपाई किए हुए यानी कि बिजाई के 15 दिन का जब आपका खेत हो तब आप इसको स्प्रे करें और छिड़काव के 2-3 दिनों के भीतर क्षेत्र को पानी से भरें और यानी कि हल्का पानी की नमी अत्यंत आवश्यक है इस दवाई के कार्य करने के लिए। यदि आप पानी की नमी पर्याप्त नहीं है तो ये दवाई आपके खेत में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेमाटोड का समाधान। तो किसान भाइयों, नेमाटोड की समस्या के लिए आप सबसे पहले प्रभावित पौधों को उखाड़कर खेत से बाहर फेंक दें। उसके बाद कार्बोफुरॉन 3G को यानी कि जो कार्बोफुरॉन कंपनी ये जो केमिकल है उसको आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन में डालें। मिट्टी में मिलाकर आप इसे डाल सकते हैं। उसके बाद आती है आयरन की कमी अगर है आपके खेत में, यानी कि जो पत्तियां ऊपर से पीली सफ़ेद होकर सूखने लगती है तो इसके रोकथाम हेतु आयरन सल्फेट का घोल स्प्रे कर सकते हैं। तो धान की सीधी बुआई तकनीक से लाभ और जानकारी के लिए आप कम पानी, थोड़ी सी मेहनत और कम पूंजी और ज़्यादा उपज आप इसमें ले सकते हैं। तो ये थी हमारी धान की सीधी बुआई तकनीक से लाभ, नुकसान और उसके फायदे तथा इसमें जो सावधानी रखी जाती है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को नीचे दिए हुए लाल बटन से सब्सक्राइब करें। साथ ही में हमारे एग्रोमेडिक्स किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो एग्रोमेडिक्स किसान ऐप है उसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।